Hello friends, this is Rajesh Shivraman, your friend and elevator man. तो ये जो वॉल्यूम 2 वीडियो है, बेसिकली दिस वीडियो इज फॉर आर्किटेक्ट्स एंड द बिल्डर्स जो ग्राउंड+4 बिल्डिंग बनाते हैं. जो मेरा पिछला वीडियो था उसमें मैंने मेनली 10 पॉइंट्स कवर किए थे. 10 पॉइंट्स कवर किए थे जिसमें कि एलिवेटर के मेजर कंपोनेंट्स जिसका आपको ध्यान रखना है बिफोर टेकिंग ए डिसीजन. और ये वीडियो बनाने का मेरा मेजर मकसद ये था कि मैंने देखा कि ये एक बहुत बड़ा पेन एरिया भी है बिल्डर्स का और आर्किटेक्ट्स का. बहुत बड़ा पेन एरिया. दैट इज़ अ रीज़न कि ये मेरे को ट्रिगर किया कि आई शुड मेक ए वीडियो ऑन दिस. क्योंकि कई बार होता क्या है कि जो सेल्स पर्सन होता है वो कस्टमर को पूरा एजुकेट करता नहीं है. वो एग्जैक्टली कस्टमर को क्या मिल रहा है ये बताता नहीं है, मोटी मोटी चीज़ बताता है. और एज ए कस्टमर, चाहे वो बिल्डर हो या आर्किटेक्ट हो, कहीं ना कहीं कई बार बहुत से लोग बड़े प्राइस कॉन्शियस होते हैं और प्राइस के चक्कर में दे एंड अप बाइंग ए रॉन्ग प्रोडक्ट जस्ट फॉर 50,000 1 लाख रुपीज हेयर एंड देयर. उसके लिए दे एंड अप बाइंग ए रॉन्ग प्रोडक्ट. मैं आपको एक सिंपल सा कैलकुलेशन बताता हूँ. करीब 1 लाख के डिफरेंस के लिए आपने कोई एक ऐसा प्रोडक्ट खरीद लिया जो 5 साल चले, और किसी एक कंपनी को आपने 1 लाख रुपए ज़्यादा देके उस लिफ्ट को आपने 20 साल चलाया. विच इज़ बेटर? आप लोग सोच के देखिए. आज आपने 1 लाख रुपए ज़्यादा खर्च किया, बट दैट लिफ्ट इज गोइंग टू सर्व यू फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स. और एक कंपनी से आपने लिफ्ट सस्ती ले ली, 1 लाख रुपए सस्ता ले लिया, 50,000 रुपये सस्ता ले लिया, एंड वो एलिवेटर आपको 5 साल के बाद रिप्लेस करना पड़ रहा है. आई डोंट थिंक दिस इज अ वाइट डिसीजन. So that is a basic reason I thought कि मुझे I should make a video for architects and builders. जो वॉल्यूम 1 पे तो मैंने आपको बता दिया 10 पॉइंट क्या क्या कवर करने चाहिए. अब मैं वॉल्यूम 2 में आपको बताने जा रहा हूँ few more points which are very important, which you should know and which you should ask, whether it's international brand or Indian brands, right? इससे पहले मैं आपको बताता हूँ क्योंकि ये पेन एरिया मेरे को क्यों लगा बिल्डर्स का मेनली और आर्किटेक्ट्स का. बिकॉज मेरे को बहुत कॉल्स आते हैं कि मैंने 2 साल पहले लिफ्ट लगाई है इस ब्रांड की. इंटरनेशनल ब्रांड के लिए भी मेरे को बहुत कॉल आते हैं और इंडियन ब्रांड्स के लिए मेरे को बहुत कॉल आते हैं. इनकी लिफ्ट लगाई है कि आप सर्विस में ले लो या आप अपना ब्रांड लगा लो. इस टाइप का कॉल है. मैंने कहा क्यों सर, अभी तो ये लिफ्ट को 1 ही साल हुआ है या 2 साल हुआ है या 3 साल हुआ है, क्यों आप इसकी एएमसी किसी और को देना चाहते हो और क्यों आप ये लिफ्ट को रिप्लेस करना चाहते हो? बोले जी लिफ्ट को 3 साल हुए लेकिन इतना ब्रेकडाउन देती है, इतना परेशान करती है, वी कैनॉट लिव विद दिस एलिवेटर, नाउ वी हैव टू रिप्लेस इट. मतलब इन्होंने 3 साल पहले या 4 साल पहले, हो सकता है 6 लाख 6.5 लाख में लिया हो. प्राइस कॉम्प्रोमाइज, आई अंडरस्टैंड, कई बार बजट इश्यू होता है, बट लॉन्ग टर्म हम सोचें तो कोई फायदा नहीं करता है. कोई फायदा नहीं करता है. आई एम टेलिंग यू वेरी फ्रैंकली. क्योंकि आज आप फोन करके मेरे को बोल रहे लिफ्ट रिप्लेस कर दो, या आप मुझे फोन करके बोल रहे हैं कि लिफ्ट मेंटेनेंस में ले लो. क्यों? तो इन पॉइंट्स को मैं आज कवर करने जा रहा हूं. राइट? सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो वॉल्यूम 2 फॉर बिल्डर्स एंड आर्किटेक्ट्स. The points which you should know, the points which you should ask the lift company. Point number 1, quality installation. आपको पता होना चाहिए ये जो लिफ्ट की कंपनी, चाहे वो इंडियन हो इंटरनेशनल हो, ये जो लिफ्ट की का जो इंस्टॉलेशन हो रहा है, वेदर दे आर फॉलोइंग द कंप्लीट इंस्टॉलेशन प्रोसेस. 4 स्टेज इंस्टॉलेशन प्रोसेस फॉलो हो रहा है क्या? क्वालिटी चेक हो रही है क्या? सेफ्टी चेक हो रहा है क्या? टाइम टू टाइम सेफ्टी ऑडिट हो रही है क्या? टाइम टू टाइम क्वालिटी ऑडिट हो रही है क्या ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन? आर यू अवेयर? डू यू चेक करते हैं आप पूछते हैं कि वो लिफ्ट लगा के उसको बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में लिफ्ट को शाफ्ट के अंदर ठोक के चले गए. वैसी लिफ्ट थोड़ी ज़्यादा चलती है. ऐसी लिफ्ट 1 साल चलेगी अच्छे से, उसके बाद इट स्टार्ट गिविंग प्रॉब्लम. क्योंकि क्या लिफ्ट का गाइड का
अलाइनमेंट चेक हुआ है बराबर कि या उन लोग इतने कॉम्पिटेंट हैं गाइड का अलाइनमेंट चेक करने के लिए? आपका कार का अलाइनमेंट चेक हुआ है क्या? सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. अगर ये नहीं हुआ है, सो योर लिफ्ट विल नॉट रन फॉर नेक्स्ट 20 years. It will start giving problems. So point number 2, आपको मालूम है लिफ्ट स्टार्ट से एंड तक टिल 20 years क्या चीज इंपॉर्टेंट है? लिफ्ट का जो प्रोडक्ट है, अगर मैं लिफ्ट की लाइफ की बात कर रहा हूं, अगर लिफ्ट की लाइफ अगर 20 years है, तो लिफ्ट का जो प्रोडक्ट है, जो क्वालिटी की बात करता हूं, दैट इज 1/3. मैं वेटेज दूंगा उसको. इट मीन्स 33%. 33% वेटेज आई विल गिव हाउ द एलिवेटर इज इंस्टॉल्ड, एंड द लास्ट 33% वेटेज आई विल गिव ये लिफ्ट आपकी सर्विस कैसे हो रही है. तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट होना ही काफ़ी नहीं है लिफ्ट की 20 years लाइफ के लिए. प्रोडक्ट अच्छा होना जरूरी है. लिफ्ट बिल्कुल क्वालिटी तरीके से इंस्टॉल होना जरूरी है. कंप्लीट एलिवेटर इंस्टॉलेशन प्रोसेस फॉलो होना जरूरी है. सेफ्टी क्वालिटी ऑडिट बराबर हुई होनी चाहिए ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन. कार गाइड रेल्स सिल एवरीथिंग शुड बी अलाइंड प्रॉपरली, राइट. एंड लास्ट आपकी जो सर्विस है, आपकी लिफ्ट तो लग गई. नाउ दिस लिफ्ट इज गोइंग टू बी विद यू फॉर नेक्स्ट 20 years. लिफ्ट की सर्विस होनी है हर महीने. तो लिफ्ट की जब सर्विस हो रही है हर महीने, वेदर द राइट प्रोसेस इज फॉलोड, कि कोई आगे बस टच करके लिफ्ट को जा रहा है. लिफ्ट का इसमें मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि लिफ्ट का जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस क्या है और किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए. इस पर एक वीडियो बनाऊंगा, मैं आपको दूंगा. उसके अलावा जो आफ्टर सेल सर्विस, जो आपकी सर्विस है, उसमें किस चीज़ का ध्यान रखते हैं, किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, आपको क्या चेक करना चाहिए और क्या प्रोसेस, क्या प्रोसीजर है, क्या मेथोडोलॉजी है. इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा. इसमें मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस यहाँ पे नहीं करूँगा, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, राइट. तो मेरा पॉइंट ये था 33% प्रोडक्ट क्वालिटी, 33% इंस्टॉलेशन क्वालिटी एंड 33% सर्विस क्वालिटी, कि आपकी लिफ्ट नेक्स्ट 20 years में एवरी मंथ इट शुड बी सर्विस्ड एंड इट शुड बी मॉनिटर्ड थ्रू सेफ्टी क्वालिटी ऑडिट एंड क्वालिटी ऑडिट. और मैं आपको चैलेंज करता हूं, मल्टीनेशनल कंपनी से कुछ कंपनियां तो सेफ्टी क्वालिटी ऑडिट करती हैं लिफ्ट का ड्यूरिंग द एएमसी पीरियड. इंडियन कंपनीज में आई हैव नॉट सीन कोई कंपनी सेफ्टी और क्वालिटी ऑडिट करती है. वी डू दैट. वी आर इंजीनियर्स, वी आर फ्रॉम एलिवेटर बैकग्राउंड. आवर कॉन्शियस डज नॉट अलाउ दिस. हमारा कॉन्शियस बोलता है कि आपने अगर किसी को लिफ्ट दी है तो नेक्स्ट 20 years चलनी चाहिए. आपने किसी को लिफ्ट दिया है तो बेस्ट क्वालिटी कंपोनेंट एंड प्रोडक्ट शुड बी यूज्ड, और इसका रेगुलर बेसिस पे सेफ्टी और क्वालिटी ऑडिट ड्यूरिंग एएमसी होना चाहिए, ताकि कोई भी एक्सीडेंट ना हो, कोई भी सेफ्टी रिलेटेड इशू ना हो. वेरी इंपॉर्टेंट. आदमी की लाइफ, इंसान की लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी हैव वेरी हाई रिगार्ड फॉर दैट, बिकॉज एनी एलिवेटर, कोई भी लिफ्ट, इट इज अ लाइफ लाइन ऑफ द बिल्डिंग. अरे एक 25 फ्लोर की बिल्डिंग में लिफ्ट अगर रुक गई, 25 फ्लोर की बिल्डिंग में अगर लिफ्ट रुक गई, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू मूव अप एंड डाउन. तो इसलिए कहते हैं कि लिफ्ट जो है लाइफ लाइन ऑफ द बिल्डिंग है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट in any building, and we are elevator engineers and we know that and we do that. That is the reason we are here to educate people, so that people become more aware. They should not be cheated. So point number 3, जैसे मैंने आपको बताया
कि सर्विस क्वालिटी आपका जो हर महीने जो लिफ्ट सर्विस हो रही है, वेदर इट इज बीइंग डन प्रॉपरली, पूरा प्रोसेस फॉलो हुआ है, क्वालिटी ऑडिट हो रही है रेगुलरली, सेफ्टी ऑडिट रेगुलरली हो रही है, रिपेयर्स आर बीइंग टेकन ऑन ए रेगुलर बेसिस। सर्विस में बहुत इंपॉर्टेंट क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं देखा कि लोगों को चीज़ समझ में कैसे नहीं आती, लोगों को क्लिक क्यों नहीं होता। देयर इज वन कंपनी, आई डोंट नेम दैट कंपनी, उस कंपनी के बारे में हर कस्टमर बोलता है मेरे को, द सर्विस इज वंडरफुल, द रिस्पॉन्स इज वंडरफुल। उनको जब बोलो इमीडिएट आ जाते हैं, लिफ्ट में ब्रेकडाउन आए इमीडिएट आ जाते हैं। मेरे को हंसी आती है। मैंने उनसे एक सवाल पूछा, सर इनकी लिफ्ट नॉर्मली इनका कॉलबैक क्या है, मतलब साल भर में इनकी लिफ्ट कितने बार खराब होती है? आपके यहाँ पे एक लिफ्ट लगी है तो साल भर में इनकी लिफ्ट कितने बार खराब होती है? बोले लिफ्ट तो 7 बार 8 बार 9 बार खराब हो जाती है, लेकिन बोले राजीव जी लेकर एक खास बात है, बोला इमीडिएट आते हैं, रिस्पॉन्स बहुत तेज है। सो वी आर वेरी हैप्पी कि उनका रिस्पॉन्स बहुत फास्ट है। मैंने कहा वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने कि उनका रिस्पॉन्स बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपको जब एक प्रोडक्ट बना के किसी ने दिया है तो पहली बार ये साल भर में 7 से 8 बार खराब क्यों होती है? मतलब एज ए लिफ्ट कंपनी मेरे को क्यों जरूरत पड़ रही है अपने लिफ्ट को साल भर में 7 से 8 बार ठीक करने की? अब उस तरफ आपने गौर किया? रिस्पॉन्स अच्छा है, इट्स वेरी गुड, रिस्पॉन्स शुड बी गुड। बट मेरा जो सवाल है, मुद्दा ये है कि भाई ये साल भर में एक लिफ्ट 7 से 8 बार क्यों बंद हो रही हैं? लिफ्ट इंडस्ट्री में ऐसी भी कंपनियां हैं जिनकी एवरेज जो कॉलबैक है, एवरेज जो उनकी जो लिफ्ट है साल भर में लेस देन 1 है। तो मैं आपको बताता हूं कि मैंने जैसे बताया, मेरी जो लास्ट कंपनी थी, आई वॉज वर्किंग विद जापानीज मल्टीनेशनल कंपनी, दिस इज वर्ल्ड वाइड नंबर 1 कंपनी। तो एक बार मैं उनके एक मैनेजिंग डायरेक्टर थे, उनके साथ एक मीटिंग में बैठा हुआ था कस्टमर के साथ में, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ बोली थी, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एंड वी ऑल्सो फॉलो दैट, वी ऑल्सो बिलीव दैट कि जब आपने लिफ्ट लगाई है तो लिफ्ट खराब क्यों होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सर जब हमने आपको एक प्रोडक्ट दिया है और हम उसको बराबर सर्विस कर रहे हैं तो पहली बात आपको हमें कॉल करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? नहीं पड़नी चाहिए। मैंने एक अच्छा प्रोडक्ट क्वालिटी लगाया, मैं इसको बराबर मेंटेन कर रहा हूं, देन देयर इज नो नीड फॉर यू टू कॉल मी जी लिफ्ट ब्रेकडाउन में है या लिफ्ट बंद हो गई है। तो सर्विस में इंपॉर्टेंट होता है प्रिवेंटिव सर्विसिंग, मतलब जो सर्विस करने जा रहा है ही शुड बी एक्सपीरियंस एंड नॉलेजेबल, उसको मालूम होना चाहिए ये पार्ट जो है अगले सर्विस तक खराब हो जाएगा या इस पार्ट्स का टाइम आ गया है, तो ही शुड प्रोएक्टिवली रिप्लेस दोज कंपोनेंट्स टू अवॉइड द ब्रेकडाउन। दैट इज द राइट अप्रोच, ना कि आपको वेट करें आपका कि वो कंपोनेंट फेल हो उसके बाद मैं जाके ब्रेकडाउन अटेंड करूं। दैट इज नॉट अ स्मार्ट वर्किंग। यू गॉट इट? सो हम आते हैं पॉइंट नंबर 4, लास्ट पॉइंट इस वीडियो के लिए, वो है एएमसी, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। इसमें भी कई तरीके के एएमसी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो मैं उसके अलग वीडियो बनाऊंगा कभी, उस पर हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, राइट। तो नॉर्मली एएमसी में आपको जो चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि एएमसी में जो ले रहा हूँ लेबर का ले रहा हूँ प्योर, या मैं कॉम्प्रिहेंसिव मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट ले रहा हूँ, और कॉम्प्रिहेंसिव में और एएमसी में क्या क्या चीज़ें कवर हुई हैं, क्या क्या चीज़ें कवर नहीं हैं, यू शुड नो दैट। क्योंकि मैंने देखा है बहुत से लोग, ऐसी बहुत सारी झोला छाप कंपनियां हैं, अनप्रोफेशनल पीपल, जिनका एलिवेटर का कोई बैकग्राउंड नहीं है,
कल तक वो कोई कॉन्ट्रैक्टर थे, लिफ्ट कॉन्ट्रैक्टर थे, मतलब लिफ्ट इंस्टॉल करते थे, वो लिफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई है, राइट। या ऐसे कई लोग जो लिफ्ट से इनडायरेक्टली जुड़े थे एंड दे स्टार्टेड देयर कंपनी एंड स्टार्टेड देयर एलिवेटर्स। ऐसे लोगों में दिक्कत क्या होती है मैं आपको बताता हूं। इन लोगों में दिक्कत ये होती है कि उनको एलिवेटर का A to Z पता नहीं होता है। दे आर नॉट दैट सेंसिटिव नहीं होते वो कि एलिवेटर आप किसी को दे रहे हो तो इसमें लोगों की लाइफ इन्वॉल्व है। दे आर नॉट सेंसिटिव, दे आर मोर इनटू मनी मेकिंग। उनका कहीं भी ये एजेंडा नहीं होता कि हमने लिफ्ट देनी है तो अगले 20 साल तक लिफ्ट चलनी है। उनका कहीं भी ये मोटो नहीं होता कि मैंने जो लिफ्ट दी है मुझे अगले 20 साल तक मेंटेन करना है। दीज पीपल आर कॉबॉयज, इनसे बचिए आप प्लीज। ये आपको लिफ्ट आज के रेट में सस्ती लगा के दे देंगे, लेकिन 1 साल के बाद आपको नजर नहीं आएंगे ये। दे स्विच ऑफ देयर फोन, दे क्लोज देयर कंपनी, एक नई कंपनी बनाएंगे, एक नया मोबाइल नंबर लेंगे और एक नए एरिया में जाएंगे लिफ्ट बेचने के लिए। ऐसे लोगों से बच कर रहिए, क्योंकि दैट इज अ बेसिक रीजन व्हाई आई मेड दिस वीडियो एंड आई होप with these 2 videos majorly I have covered the important point. There are so many other things, definitely I'll keep making videos, and for that my request is to subscribe to our channel, like, and please share this video in your contact sphere. तो जितने भी बिल्डर्स हैं जो ग्राउंड प्लस 4 बिल्डिंग बनाते हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने कॉन्टैक्ट स्फीयर में, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। मैं सभी आर्किटेक्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने कॉन्टैक्ट स्फीयर में इसको शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों को इस 2 वीडियो का बेनिफिट मिले। दे शुड गेट एजुकेटेड। एंड आपका कोई भी इनपुट है, आप कुछ भी कमेंट देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें। यू कैन कॉल मी, we are always available to support you. Thank you very much. Once again, Rajesh Shivraman, your elevator man.